काशी की पहचान बनूं, मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। इसी भावना के साथ भारत माता को प्रणाम करती हूँ, माता धरती को प्रणाम करती हूँ, इस विद्वत मंच को प्रणाम करती हूँ और कलमकार के अपने प्यारे साथियों को प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ माँ के लिए पढ़ती हूँ, सभी माँ के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी शर्तों की मोहताज नहीं होती है, दर्द होता है तो आवाज नहीं होती है। मुझसे रूठे हैं ये खुद गर्ज जमाने वाले, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है, बस मेरी माँ है जो नाराज नहीं होती है। और अपने परिचय से मैं जोड़ना चाहती हूँ कि जैसा कि अग्रज ने बताया कि मैं वाराणसी से हूँ। मैंने सर से यही बोला कि सर जब तक अपना घर नहीं होता है वो शहर अपना नहीं लगता। यही वजह है कि मैं अभी भी मतदान बनारस में करती हूँ, तो मुझे नागरिकता भी वहीं की है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेरे परिचय से जाने। और कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, माँ और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता। मैं वहीं से अपने परिचय की पंक्तियाँ शुरू करती हूँ, आप सबसे जोड़ना चाहती हूँ। मैं पावन तमसा की बेटी, बसने को बनारस घाट मिला है, हो भाग्य मेरा मुझको इस भरत भूमि का ठाट मिला। मैं वाल्मीकि का प्रथम छंद, गंगा की अमिट कहानी हो, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी, है गर्व मुझे अति गर्व मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी। तन घाट बनारस के जैसा मन पावन गंगा का जल, अधरों पर डमरू का निनाद, आंखों में हया का काजल। मैं भाव बुद्ध सा लिए हुए कबीरा की अमृत वाणी हो, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी, है शौर्य जहाँ पर जन्म लिया वह झांसी वाली रानी हूँ। और बनारस कितना महत्वपूर्ण है, काशी का कितना महत्व है। अर्जुन भैया, मैंने एक छंद लिखा कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, आदरणीय गुरुजी की उपस्थिति होती है, बाबूजी की उपस्थिति है, कि जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तो उसकी पृष्ठभूमि में भी माँ गंगा थी। और आज जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में भी काशी है, उसकी पृष्ठभूमि में भी माँ गंगा है। मैं एक बार चाहती हूँ कि काशी के सम्मान में पूरा सदन तालियां बजाए, हर हर महादेव। और इस छंद से जोड़ती हूँ, हर हर बम बम बोल रही काशी, शिव शंभु विश्वेश्वरैया की जय हो। धर्म के साथ खड़ी इस युग में भी पावन गंगा मैया की जय हो। हमने विरुद्ध जो छेड़ी अधर्म के हर गीत छंद, सवैया की जय हो। जय हो अयोध्या में राम लला की, तो मथुरा में कृष्ण, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया की जय हो। और एक छंद और पढ़ती हूँ। बाबा जी कहते हैं आप किसी भी विधा में लिखे पढ़े, पर राष्ट्र प्रेम सर्वप्रथम होना चाहिए, सर्वप्रबल होना चाहिए। तब एक छंद अपने सबसे प्रिय नायक के विषय में पढ़ती हूँ। मैं शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मुछ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। आस्था ने बहुत अच्छा पढ़ा। और रोहित भैया ने एक बात कही थी कि बेटियों को सही जगह पर बोलना सिखाएं, ताकि वो इन महानगरों में आकर भी यह जान सकें कि हमारा संस्कार, हमारे परिवार के संस्कार और हमारी भारतीयता क्या सिखाती है। तब एक मुक्तक अपनी बहनों के लिए, छोटी बहनों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। अक्सर हमें सुनने को मिलता है सुदीप भैया कि अपनी हद में रहो, तब हम एक मुक्तक पढ़ते हैं और फिर मैं अपनी मूल रचना पर आऊँगी। अपनी हद में जो हम नहीं होते, सोच लो तुम से कम नहीं होते। सिसकियाँ अगर जुबान बन जाती, सिसकियाँ अगर जुबान बन जाती, इतने ज्यादा
सितम नहीं होते, इतने ज्यादा सितम नहीं होते। मैं चाहती हूँ तालियां बजा दीजिए और मैं रस परिवर्तन करती हूँ। युवा साथी बैठे हुए हैं, मैं कुछ उनके मन का, कुछ उनके हृदय का पढ़ने का प्रयास करती हूँ और यह मेरे लिए एक नया विषय होगा कि आप सब छोटे भाई बहनों के मध्य में कुछ नया पढ़ने का आज प्रयास करूँगी। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ कि थोड़ी सी आग थोड़ा पानी है, सबकी बस किसी कहानी है। रोज ढूंढो क्यों खामियां उसमें, रोज ढूंढो क्यों खामियां उसमें। जिंदगी साथ जब बितानी है, जिंदगी साथ जब बिता। वाह बहुत बढ़िया, गला सूख गया। थोड़ी सी साउंड, हाँ इसमें थोड़ा सा बेस भी कम है और साउंड भी, तो फील थोड़ा कम आ रहा है। वो हमारे कान में भी ठीक ज्यादा आवाज बोलना पड़ रहा है। है तुझसे मोहब्बत ये जताया नहीं गया, पर साथ तेरा दिल से भुलाया नहीं गया। आया था बुलावा तेरी महफिल से मुझे भी, आया था बुलावा तेरी महफिल से मुझे भी, पर सच कहूँ तो मुझसे ही आया नहीं गया। आ जाती तेरे पास हर एक शय को छोड़कर, आ जाती तेरे पास हर एक शय को छोड़कर, मुझसे यही एक वादा निभाया नहीं गया। एक गीत जिसमें जिक्र तेरे नाम का हुआ, मुझसे वो दोबारा कभी गाया नहीं गया। ईश्वर के दर पे चाहो, ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, सजदे में सर किसी के झुकाया नहीं गया, सजदे में सर किसी के झुकाया। और ये खास पंक्तियां आप भाइयों के लिए पढ़ती हूँ। हम बेटियों के सम्मान में प्रायः बहुत कुछ सुनने को मिलता है और बेटों को आरोपित होने के अक्सर मैं अवसर देखते रहती हूँ। तब मैंने सुदीप भैया को बहुत करीब से देखा है, मैं उनके घर जाकर देखी हूँ। भाइयों के किरदार को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। तब आखिरी पंक्तियां जिसके लिए पूरी गजल कही गई थी कि ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, ईश्वर के दर पे चाहे जितनी बार झुका लो, सजदे में सर किसी के झुकाया नहीं गया। और भाई ने विरासत में सभी दर्द भी लिए, भाई ने विरासत में सभी दर्द भी लिए। एक पहलू ये भी जो बताया नहीं गया, एक पहलू ये भी था जो बताया नहीं गया, ये पहलू ये भी था जो बताया नहीं गया, ये पहलू ये भी था। और एक गीत जैसा कि माइक से मेरे परिचय में पढ़ा गया, मैं वही गीत आप सबके मध्य पढ़ना चाहती हूँ। कई बार प्यार में हम बहुत क्षणिक होता है प्यार और बहुत विराट भी होता है। प्यार को समझने और प्यार को करने के अपने तौर तरीके हैं। आज आप जो प्यार कर रहे हो, 10 साल बाद प्रेम का वो स्वरूप बदल चुका होगा, वो किरदार बदल गए होंगे। मैं एक ऐसे ही प्रेम को जीते हुए मैंने एक प्रेम गीत लिखा है। मैं चाहती हूँ कि एक तालियां बज जाए और मैं उससे आप सबको जोड़ती हूँ। अपने किरदार को निभाना भी ये जरूरी है, सबको आना भी। सारे दिन एक से नहीं होंगे, सारे दिन एक से नहीं होंगे। सीख लो गम में मुस्कुराना भी, सीख लो गम में मुस्कुराना भी। और गीत की इस भूमिका को, अपने किरदार को समझते हुए मैंने इस गीत को लिखा था। निसंदेह आप सबको अच्छा लगेगा और आने वाले समय में इस गीत के महत्व को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सुनेगा। साथ तुम्हारे जब होती हूँ, गीत गजल हो जाती हूँ। जब तुम सुंदर कह देते हो, ताजमहल हो जाती हूँ। इतना शांति से ना सुने, मेरे लिए खुद ही बहुत जटिल है ये सब पढ़ना। एक बार जोरदार तालियां बजाए और लगे कि आप प्रेम को कैसे सुनते हैं। साथ तुम्हारे जब होती हूँ, गीत गजल हो जाती हूँ। जब तुम सुंदर कह देते हो, ताजमहल हो जाती हूँ। फूल के जैसा है तन मेरा, तुम बिल्कुल चंदन से हो। कुंद
कुंज गलिन से मैं हो पावन, तुम भी तो वृंदावन हो। शिव बन कर जब छू लेते हो, शिव बन कर जब छू लेते हो, गंगा जल हो जाती हूँ। जब तुम सुंदर कह देते हो, ताजमहल हो जा। और गीत का आखिरी बंद नहीं, मैं दूसरा बंद पढ़ना चाहूंगी, क्षमा चाहती हूँ कि हृदय पत्र पर ढाई आखर लिख कर पूर्ण विराम किया, सौंप के अपना जीवन सारा, सब कुछ तेरे नाम किया। हृदय पत्र पर ढाई आखर लिख कर पूर्ण विराम किया, सौंप के अपना जीवन सारा, सब कुछ तेरे नाम किया। मान सरोवर सी आँखों में, मान सरोवर सी आँखों में, नील कमल हो जाती हूँ। जब तुम सुंदर कह देते हो, ताजमहल हो जाती। और ये किस गीत का सबसे महत्वपूर्ण बंद पढ़ने जा रही हूँ। मंच पर जो लोग बैठे हैं इस बंद से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आप सबको निसंदेह अच्छा लगेगा। यह केवल अनुबंध नहीं है, जन्मों का संबंध है ये, साथ रहेंगे 7 जन्म तक, पावनतम सौगंध है ये। प्रिय अंक में पाकर खुद को, प्रिय अंक में पाकर खुद को, मैं प्रांजल हो जाती हूँ। जब तुम सुंदर कह देते हो, ताजमहल हो जाती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक गीत आप सबके मतलब का, यह गीत इसलिए जरूरी है, मैं बहुत कम समय में इसे पढ़ दूंगी। आप जिस उम्र में हैं, आप जिस उम्र में हैं, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव है। इस उम्र में आपको मैं इस गीत से जरूर जोड़ना चाहूंगी। उम्मीदों का गीत, जिजीशा का गीत आप सबको अच्छा लगेगा। बनकर सूरज तेज तपिश में जलना ही होगा, बनकर सूरज तेज तपिश में जलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। जीवन के कुछ अटल सत्य हैं, उनसे क्या घबराना, कैसी भी मुश्किल आए बस हंस के बढ़ते जाना, सोने को कुंदन बनने तक गलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा। समर भूमि में हाथ जोड़कर वीर नहीं दिखते हैं, युगों युगों से गौरव गाथा अभिमन्यु लिखते हैं, अंत समय तक साहस के संग पलना ही होगा, संघर्षों की जटिल राह पर चलना ही होगा, हमें चलना ही होगा, हमें चलना ही